वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, साथ ही साथ कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये हिंदी भाषा में बनाया गया चैनल है और इसमें हम विभिन्न प्रकार के जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसेस वगैरह होते हैं उनको सिंपल भाषा में इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक प्लास्टिक सर्जन, एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और एक एस्थेटिक सर्जन हूँ। और आज हम अपनी स्किन हेयर प्रॉब्लम सीरीज़ में आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेज़र के बारे में। आजकल हर एक स्किन प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन होता है, लेज़र ट्रीटमेंट। लेकिन पेशेंट के मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि लेज़र होता क्या है, लेज़र सेफ है कि नहीं, लेज़र कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी लेज़र किस प्रॉब्लम के लिए यूज़ होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सब तरह की लेज़र सेम होती हैं या उनमें कुछ अंतर होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेज़र के बारे में सारी साइंटिफिक जानकारी सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा ताकि आप सही लेज़र का चुनाव कर सकें। अब हम समझते हैं कि लेज़र का साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है काम करने का। लेज़र का वर्किंग प्रिंसिपल होता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जब एटम्स को एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन हाई लेवल पर चले जाते हैं और जब ये वापस अपने न्यूट्रल लेवल पर आते हैं तो लाइट एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसी इमिटेड एनर्जी का यूज करके लेज़र बीम बनाई जाती है और यही लेज़र बीम फिर ट्रीटमेंट में यूज होती है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है लेज़र। लेज़र की सबसे प्रमुख 4 साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक। पहला, मोनोक्रोमेटिक यानी सेम वेवलेंथ। कोहेरेंट मींस सेम एनर्जी फेज में ये ट्रेवल करती हैं। कॉलिमेटेड मींस एक ही डायरेक्शन में ये ट्रेवल करती हैं। हाई इंटेंसिटी मींस ये हाई एनर्जी को डिलीवर करती हैं। तो ये जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट लेज़र की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो कि सारा लेज़र का प्रिंसिपल होता है, यही 4 ही प्रॉपर्टी पे। और लेज़र इन्हीं 4 प्रॉपर्टी पे वर्क करके अपना इफेक्ट देती है। तो पेशेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि लेज़र होती क्या है। बेसिकली लेज़र एक स्पेसिफिक टाइप की लाइट होती है। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और यदि सिंपल भाषा में कहें तो फोकस्ड लाइट एनर्जी। ये नॉर्मल लाइट से अलग होती है क्योंकि सिंगल कलर की होती है, फोकस होती है, पावरफुल होती है और ओनली अपने टारगेटेड टिश्यू पर काम करती है। इसलिए लेज़र मेडिकल ट्रीटमेंट में सेफ एंड प्रिसाइज होती है। नॉर्मल लाइट कई कलर्स का मिक्सचर होती है, साथ ही साथ ये कई डायरेक्शन में अपना ट्रैवल करती है। और नॉर्मल लाइट कम पावर की होती है, जबकि जो लेज़र होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, एक ही वेवलेंथ की होती है, एक ही डायरेक्शन में काम करती है और हाई एनर्जी डिलीवर करती है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होती है। लेज़र ट्रीटमेंट कोई क्रीम की तरह सरफेस पर काम नहीं करती, बल्कि ये स्किन की अंदरूनी स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव करती है। लेज़र कितने प्रकार की होती है? बेसिकली लेज़र को 3 कैटेगरी में डिवीजन किया जाता है। पहली होती है एब्लेटिव। ये स्किन की ऊपरी लेयर को रिमूव करती है। इसका यूज होता है एक्ने स्कार में, डीप पिगमेंटेशन, रिंकलिंग और स्किन रीसर्फेसिंग में। फ्रैक्शनल CO2 लेज़र जो होती है वो एब्लेटिव लेज़र होती है और उसका मेन यूज एक्ने स्कार, डीप स्कार में और स्किन की रीमॉडलिंग, साथ ही साथ रिंकल को ट्रीट करने में। सेकंड जो लेज़र का टाइप होता है वो नॉन एब्लेटिव होती है। ये स्किन की अपर लेयर को रिमूव नहीं करती है, लेकिन ये कोलेजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। इसका उपयोग होता है स्किन टाइटनिंग में, पिगमेंटेशन और माइल्ड स्कार के रिमूवल में। नॉन एब्लेटिव में रिकवरी फास्ट होती है। थर्ड जो हेयर लेज़र होती है वो हेयर रिमूवल लेज़र होती है, जो कि डायोड लेज़र होती है। हेयर सेल के फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करती है जिससे कि परमानेंट हेयर रिडक्शन हो। तो अगला इसमें क्वेश्चन है कि लेज़र वर्क कैसे करती है स्किन पर। देखिए, स्किन में डिफरेंट लेयर होती हैं। एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है और सबक्यूटेनियस लेयर होती है। डिफरेंट लेज़र डिफरेंट टारगेट पर अपना काम करती है। इसी कारण हर लेज़र का काम या यूज अलग अलग होता है। लेज़र स्किन में 4 मेन डिफरेंट टारगेट पर काम करती है। पहला, मेलेनिन मीन्स पिगमेंट। दूसरा, हीमोग्लोबिन मीन्स ब्लड वेसल। तीसरा, वाटर मीन्स स्किन रीसर्फेसिंग। चौथा, हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के रूट को ये डिस्ट्रॉय करती है हेयर रिडक्शन में। कोलेजन स्टिमुलेट करती है और स्कार की रिमॉडलिंग करती है। तो ये 4 इसके बेसिक प्रिंसिपल होते हैं काम करने। इसी वजह से अलग अलग लेज़र अलग अलग स्किन की प्रॉब्लम को डील करती है।
तो जो प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी में मोस्ट कॉमनली लेज़र यूज़ होती हैं उसमें पहली है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र। जो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र होती है वो कोलेजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है, स्किन की ऊपरी लेयर को ये रिमूव करती है और ये स्कार के लिए सबसे बेस्ट लेज़र होती है। इसके यूजेस होते हैं एक्ने स्कार में, ओपन पोर में, स्किन की रीमॉडलिंग में, रिंकल रिमूवल में एंड स्किन के रिजुविनेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट लेजर होती है एनडीआग लेजर होती है। डार्क स्किन पेशेंट में सेफ होती है। इंडियन स्किन के लिए ये बहुत ही यूजफुल लेजर होती है। इसका उपयोग होता है हेयर रिमूवल में, पिगमेंटेशन में, वेस्कुलर लीजन एंड टैटू रिमूवल में। थर्ड जो लेजर होती है मोस्ट कॉमन यूज वो डायोड लेजर होती है। ये हेयर फॉलिकल की रूट को डिस्ट्रॉय करती है और अनवांटेड ग्रोथ या पीसीओडी में हेयर होते हैं उसके रिमूवल में ये काम करती है डायोड लेजर। फोर्थ इंपॉर्टेंट होती है क्यू स्विच लेजर। ये पिगमेंट पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करती है। इसका उपयोग पिगमेंटेशन में, मेलास्मा में और टैटू रिमूवल में क्यू स्विच लेजर का यूज होता है। फिफ्थ होती है अर्बियम लेजर। ये CO2 लेजर से माइल्ड होती है और इसमें रिकवरी भी फास्ट होती है। इसका यूज फाइन रिंकल, माइल्ड स्कार या एक्ने स्कार में इसका यूज होता है, पर ये फ्रैक्शनल CO2 लेजर से थोड़ी कम इफेक्टिव होती है। तो अगर हम इसको समराइज करें कि कौन से स्किन लीजन के लिए कौन सी लेजर बेस्ट होती है तो आपको मैं ये बताता हूँ। एक्ने स्कार के लिए CO2 फ्रैक्शनल लेजर बेस्ट है। पिगमेंटेशन के लिए क्यू स्विच लेजर बेस्ट होती है। हेयर फॉलिकल रिमूवल के लिए डायोड लेजर, रिंकल के लिए फ्रैक्शनल CO2 लेजर, टैटू रिमूवल के लिए क्यू स्विच लेजर, स्किन रिजुविनेशन के लिए फ्रैक्शनल CO2 लेजर, ओपन पोर्स के लिए फ्रैक्शनल CO2 लेजर, स्ट्रेच मार्क के लिए फ्रैक्शनल CO2 लेजर। तो आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल CO2 लेजर का मोस्ट कॉमनली और मोस्ट यूजफुल लेजर मशीन होती है हमारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए। वो अब हमने लेजर के बारे में काफी कुछ समझ लिया है। पेशेंट्स के क्वेश्चंस पर हम आते हैं कि लेजर पेशेंट के लिए सेफ होती है कि नहीं। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि लेजर सेफ है कि नहीं। लेजर ट्रीटमेंट सेफ होता है यदि प्रॉपर डायग्नोसिस हो, करेक्ट लेजर का सिलेक्शन हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर करे, प्रॉपर आफ्टर केयर एंड फॉलोअप हो और FDA अप्रूव्ड लेजर मशीन हो। अगर ये पांचों क्राइटेरिया हम फॉलो करें तो लेजर बहुत ज्यादा सेफ होती है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और लेजर पूरी तरह से सेफ है। लेजर ट्रीटमेंट से पहले क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? नंबर 1, सन एक्सपोजर को अवॉइड करें। एक्टिव इन्फेक्शन हो तो लेजर ना करवाएं। प्रेगनेंसी में लेजर ट्रीटमेंट अवॉइड करें। रिसेंट आइसोट्रेटियोन अगर आपने यूज किया है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन जरूरी है। तो यदि आप कोई भी लेजर कराने का, प्रोसीजर कराने का आप प्लान कर रहे हैं तो इन सब प्रिकॉशन को आप फॉलो कर सकते हैं। लेजर किसको कराना चाहिए? कौन से पेशेंट लेजर के लिए सूटेबल होते हैं? एक्ने स्कार पेशेंट, टैटू रिमूवल में, हेयर रिमूवल में, को रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, ओपन पोर्स हैं या स्किन की जो रिजुविनेशन कराना चाहते हैं लेजर ट्रीटमेंट वो ले सकते हैं। लेजर ट्रीटमेंट मॉडर्न कॉस्मेटिक सर्जरी की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन हर पेशेंट के लिए लेजर अलग अलग होती है। इसलिए पर्सनल कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेजर ट्रीटमेंट से पहले। इसलिए अगर आप सही लेजर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो अपनी स्किन का प्रॉपर इवेल्युएशन करवाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद जो डॉक्टर के लिए बेस्ट लेजर का सिलेक्शन करता है उसको यूज करें। लेजर ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है स्किन रिपेयर नेचुरली अपनी बॉडी खुद करती है। इसलिए लेजर के बाद जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट होता है वो नेचुरल एंड काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद इसका नेचुरल तरीके से रिपेयर करती है। तो लेजर के सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या होते हैं पेशेंट्स के लिए? तो अक्सर जैसे ही पेशेंट क्लिनिक में आते हैं मेरे, तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे लिए कौन सी लेजर अच्छी है और जो लेजर मेरे लिए बेस्ट रिजल्ट देगी वो आप मेरे को बताइए। तो सही जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हर स्किन की प्रॉब्लम के लिए अलग तरह की लेजर यूज होती है। आज मैं आपको सिंपल डिसीजन मेकिंग ट्री बताऊंगा जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से अपनी लेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। जैसे कि आपको एक्ने स्कार है, टैटू रिमूवल कराना है, हेयर रिडक्शन कराना है, पिगमेंटेशन है, ओपन पोर्स है, तो सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। स्टेप 2, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होते ही लेजर का सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि एक्ने स्कार के लिए फ्रैक्शनल CO2 लेजर, हेयर रिमूवल के लिए डायोड लेजर, टैटू रिमूवल के लिए क्यू स्विच लेजर, ओपन पोर के लिए फ्रैक्शनल CO2 लेजर एंड स्किन रिजुविनेशन के लिए फ्रैक्शनल CO2 लेजर होती है।
तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड होते ही लेज़र का सिलेक्शन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेज़र का जो ट्रीटमेंट होता है वो सही ट्रीटमेंट आपके डायग्नोसिस पे, पेशेंट की प्रॉब्लम पे और एक्सपर्ट सर्जन पर डिपेंड करता है। अब हमने लेज़र की पैथोफिजियोलॉजी समझ ली, इंडिकेशन समझ ली, तो अब पेशेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि लेज़र की ट्रीटमेंट को किया कैसे जाता है। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप 1 होता है, सबसे पहले होता है कि क्लीनिंग। पहले फेस को अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। स्टेप 2 में आपके चेहरे पर नमिंग क्रीम लगाई जाती है और उसके बाद 30 से 40 मिनट का वेट किया जाता है। स्टेप 3 में आपका लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसका अप्रॉक्सीमेट ट्रीटमेंट 15 मिनट से लेकर 30 मिनट्स के बीच में होता है। 4th स्टेप होती है आपको कूलिंग के लिए आपको मास्क लगाया जाता है, कुछ जिसे कूलिंग मास्क कहा जाता है, जो कि 10 से 15 मिनट के लिए लगाया जाता है। एंड स्टेप 5 में पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट लेज़र ट्रीटमेंट आपको केयर फॉलोअप वो आपको एडवाइस किया जाता है और आपको उसकी गाइडलाइन दी जाती है। हार्डली इस पूरे प्रोसीजर में आपको 1 आवर का टाइम पीरियड लगता है लेज़र ट्रीटमेंट कराने में। जो सबसे कॉमन एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सन एक्सपोजर को अवॉइड करें, सनस्क्रीन यूज़ करें, मोस्टली SPF 50 या उससे अबव की सनस्क्रीन यूज़ करें, मॉइस्चराइजर लगाएं, अपने डॉक्टर के दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें, जो उसने क्रीम्स या मेडिकेशन दिए गए हैं उसको यूज़ करें। आपका आफ्टर केयर ही आपके पोस्ट लेज़र ट्रीटमेंट के इफेक्ट को डिसाइड करता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि पोस्ट लेज़र केयर कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उसमें सन एक्सपोजर या सनस्क्रीन का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी लेज़र की ट्रीटमेंट कराने के लिए कम से कम इसमें 4 से 6 सेशन लगते हैं और हर सेशन के बीच में आपको कम से कम 3 से 5 वीक का डिफरेंस या गैप रखना पड़ता है। ये मोस्टली सारी लेज़र जितनी भी हैं, क्विसेचो, चाहे एंडियागो, चाहे फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है, ये सब के लिए कॉमन होता है। जो उसका रिकवरी फेस होता है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं। डे 1 और डे 2 में आपके चेहरे पर रेडनेस और स्वेलिंग होती है। डे 3 से लेकर डे 4 के बीच में आपकी स्किन में माइल्ड क्रस्टिंग होती है। डे 5 टू डे 7 में आपकी स्किन की पीलिंग होती है और डे 7 ऑनवर्ड्स आपके स्किन रिजुनेशन या लेज़र का इफेक्ट आना चालू हो जाता है। जो आपका कंप्लीट रिजल्ट आता है वो करीब 3 महीने तक आपका रिजल्ट आता रहता है और 3 महीने बाद इसका फाइनल रिजल्ट आता है। प्रॉपर सनस्क्रीन का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है आपके पोस्ट लेज़र ट्रीटमेंट में। लेज़र के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि रेडनेस होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, स्वेलिंग होती है, आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन होता है, जो 2 से 3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, या आपको कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या आप आइस कूलिंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेज़र पूरी तरह से सेफ होती है। लेज़र को कब अवॉइड करना चाहिए? प्रेगनेंसी में, यदि आपको एक्टिव एक्ने है तो, यदि आपकी बॉडी में एक्टिव इन्फेक्शन है तब आप लेज़र यूज़ ना करें। रिसेंट आइसोट्रेटियन की हिस्ट्री हो तो आप कम से कम 3 से 5 दिन का गैप लें। स्किन में एलर्जी हो, रिसेंट एक्टिव स्किन की एलर्जी हो तो आप लेज़र को अवॉइड करें। रेस्ट ऑल स्टेज में आप लेज़र ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ये पूरी तरह से सेफ है। क्या लेज़र सेफ है? यस, लेज़र पूरी तरह से सेफ होती है अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर द्वारा सही लेज़र का सही पेशेंट की बीमारी के ऊपर यूज़ किया जाए तो लेज़र पूरी तरह से सेफ होती है। क्या लेज़र ट्रीटमेंट पेनफुल होता है? जी नहीं, लेज़र ट्रीटमेंट बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। थोड़ी सी माइल्ड बर्निंग सेंसेशन होती है और उसको कम करने के लिए भी पेशेंट के जहाँ पर लेज़र का ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पर नंबिंग क्रीम अप्लाई कर दी जाती है 30 से 40 मिनट के लिए, तो वो एरिया नम हो जाता है और फिर इसमें कोई भी पेन नहीं होता है। लेज़र ट्रीटमेंट के लिए कितने सेशन लगते हैं? लेज़र ट्रीटमेंट के लिए मिनिमम 4 से 6 सेशन लगते हैं 1 से 2 सेशन के बीच में कितने दिनों का अंतर होता है? और हर सेशन के बीच में आपको 3 से 5 वीक का गैप रखना पड़ता है। मोस्टली ये सभी लेज़र के जितनी भी तरह के लेज़र हैं उन सब के लिए अप्लाई होता है। एक्ने स्कार के लिए कौन सी बेस्ट लेज़र है? एक्ने स्कार के लिए बेस्ट लेज़र फ्रैक्शनल CO2 लेज़र होती है। पिगमेंटेशन के लिए कौन सी लेज़र बेस्ट होती है? पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट लेज़र क्यूसिच होती है। हेयर रिमूवल के लिए कौन सी लेज़र बेस्ट होती है? हेयर रिमूवल के लिए बेस्ट लेज़र डायोड लेज़र होती है। क्या लेज़र थेरेपी के बाद स्किन पतली होती है? जी नहीं, लेज़र ट्रीटमेंट के बाद स्किन पतली नहीं होती है, बल्कि लेज़र कोलेजन के स्टिमुलेशन को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से स्किन की थिकनेस बढ़ती है और स्किन का ग्लो बढ़ता है और स्किन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्या लेज़र थेरेपी के बाद सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है?
लेज़र स्किन के बाद सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि लेज़र से हमारी स्किन की ऊपरी लेयर को डैमेज होता है और उस वक्त सन उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैकनिंग या स्किन चेंजेस ला सकता है। तो आपको सन को अवॉइड करना चाहिए। सनस्क्रीन 50 SPF वाली आपको सेलेक्ट करना चाहिए और उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। क्या लेज़र ट्रीटमेंट के बाद फेस वॉश कर सकते हैं? जी हाँ, लेज़र ट्रीटमेंट के बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। जेंटल फेस वॉश के साथ आप अपना लेज़र के बाद फेस वॉश कर सकते हैं। क्या लेज़र से स्ट्रेच मार्क दूर हो सकते हैं? जी हाँ, आप अपने स्ट्रेच मार्क को भी लेज़र से दूर कर सकते हैं। फ्रैक्शनल CO2 लेज़र का उपयोग किया जाता है आपके स्ट्रेच मार्क को दूर करने के लिए भी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि आप इसी तरह कॉस्मेटिक प्रोसीजर से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने चैनल में इसी तरह कॉस्मेटिक प्रोसीजर से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। और यदि आपको कोई मन में क्वेरी हो या आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट भी कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।